हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, मैथ्स मस्ती के इस प्रोग्राम में आज हम यहां पर करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में। प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर हम ओवरऑल देखें तो 10 मार्क्स का चैप्टर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, और 10 मार्क्स में से उम्मीद करते हैं 2 या 3 तो एमसीक्यू आ जाए कम से कम। तो आज जो हम इसमें एमसीक्यूज करने वाले हैं, लगभग 30 एमसीक्यूज हम इसमें करेंगे। तो उन 30 एमसीक्यूज में से मे बी पॉसिबिलिटी है 2-3 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। पूरा वीडियो देखो, समझो, या पहले क्वेश्चन को ट्राई करो या साथ साथ मेरे क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई करने के साथ साथ चेक करते जाओ कि आपको कितना प्रोबेबिलिटी अब तक आ चुका है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें तो उसमें कहता है कि एक रैंडम वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू है 0, 1, 2, 3। ठीक है, आपके पास 4 वैल्यूज दे रखी हैं, उसमें से मीन कहता है 1.3 है। px = 3 और 2 टाइम्स ऑफ px = 1 ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये आपस में इक्वल है एंड x = 2 = 0.3। अगर x की वैल्यू 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। देन फाइंड द px = 0। तो x = 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसा हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको मीन दे रखा है इसने 1.3। तो जो हमारे पास टेबल होती है, अगर हम इस टेबल को यूज करें, टेबल से थोड़ा आपको समझना करना आसान हो जाएगा। देखो x की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इसने कहा कि x = 3 और 2 टाइम्स ऑफ px = 1, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इन दोनों को हम मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू k है, मान लेते हैं इनकी वैल्यू k है। तो px = 3 की वैल्यू k है, तो x = 3 के इधर मैं रख देता हूं k, और ये 2 टाइम्स ऑफ px = 1 है, तो x = 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, यानी k/2 आ जाएगा। तो 1 में आ जाएगा k/2। x = 2 की तो वैल्यू आपको दे ही रखी है 0.3, और इसकी हमें निकालनी है, तो इसको मान लेता हूं मैं m। तो ये डाटा अब आपके पास है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं इसका सम कितना होता है, इसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो m तो ये ऐसा कैसे ही आ जाएगा, k/2 और k को ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, प्लस 0.3 = 1। इस 0.3 को उधर ले जाके माइनस कर दो तो आपके पास ये बना m + 3/2k = 0.7। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं, दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है कि मीन कहता है 1.3 है। अब मीन हम निकालते कैसे, इसमें मीन निकालने के लिए आपको बस ये करना होता है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका सम करना होता है। तो अगर मैं 0 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 0, 1 को मैं k/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो k/2 आ जाएगा, और 2 को 0.3 से करेंगे तो 0.6, और 3 को k से किया तो 3k = 1.3, ये तो मीन है। अब यहां से ये तो 0 हो गया, k/2 और 3k इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 7k/2, और 0.6 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.7। 7 से इसको आप कैंसिल करो तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2। तो k की वैल्यू का क्या करें भाई, k की वैल्यू को हमें पुट करना है यहाँ पर। हमें तो वैल्यू m की चाहिए, k की नहीं चाहिए। तो k की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, m + 3/2 इंटू में k 0.7। तो इससे हमने इसको कैंसिल करा, ये 0.3 आएगा, 0.3 को उधर ले जाके माइनस करो तो 0.4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये m ही हमारा आंसर है, क्योंकि यही x = 0 की प्रोबेबिलिटी है। तो आंसर बनेगा इसका a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक फेयर डाई इज थ्रो अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6 आर ऑब्टेन्ड। एक फेयर डाई है, ठीक है, और उसको आपको तब तक फेंकना है जब तक 3 बार 6 ना आ जाए। ठीक है, आपको गेम जीतना है, 3 बार 6 लाना है। आप ट्राई करते जा रहे हो और 6 नहीं आ रहा, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो तीसरा 6 उसने अटका रखा है आपको। तो ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 8th थ्रो। आप फेंक रहे हो, तीसरा 6 आपको परेशान कर रहा है, लेकिन इसने बताया कि जो तीसरा 6 है वो जब आप 8वीं बार थ्रो करोगे ना तो आ जाएगा। इसलिए हार मत मानना, फेंकते रहना। ठीक है, अब यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब यहां पर देखो, ये तो पता है आपको कि जो तीसरा 6 है वो 8वीं बार के थ्रो में आ रहा है। तो थ्रो तो वो एक ही बार होगा ना, 8वीं बार हमने थ्रो किया, वो थ्रो तो एक बार हुआ। उसमें जो 6 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है ना डाई में।
तो हमने 8वीं बार जब थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी ये आ गई 6 आने की। अब लेकिन उससे पहले जो हमने फेंका कितनी बार, 7 बार, तभी तो 8वीं बार का नंबर आएगा ना। हमने 7 बार फेंका, उन 7 बार में से 2 बार हमारे पास 6 आ चुका है, तो यानी n तो यहां पर है 7, आपने 7 बार फेंका, 2 बार 6 आ चुका है, यानी 2 यहां पर है आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस। और निकालना क्या है, आपको 6 लाना था, और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो क्या बनेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट बन गया, क्योंकि डाइस है, डाइस में ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट होता है। तो ये बनेगा 7C2, 7 बार थ्रो किया, 2 बार 6 आ गया, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, तो p की पावर 2, और q आएगा इसमें 5/6, इसकी पावर 5, इसको इनटू कर देंगे आप इसके साथ। दोनों काम करने ना, 3 बार 6 लाना है, तो पहले 2 बार में तो यहां से आ जाएगा, तीसरी बार का 6 यहां से आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, 7C2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7C2 तो फिर तीनों में आ रहा है। x ऊपर क्या है 5 की पावर 5 की पावर 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी सेम आ रहा है। तो 6 से हमें पता लगेगा हमारा आंसर क्या है। 6 की पावर 2 इधर है, 6 की पावर 5 इधर है, 6 की पावर 1 इधर है, तो 2 और 5 7 और 1 8, 6 की पावर 8 होना चाहिए। क्या किसी में है, किसी में है 6 की पावर 8, तो 6 की पावर 8 तो इसमें भी दे दिया, 6 की पावर 8 तो इसमें भी दे दिया, दोनों में हमने तो सेम आंसर लिख दिया भाई। ये क्या गड़बड़ कर दी, अच्छा सी में यहाँ लिखा हुआ है 6 की पावर 6, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो 6 की पावर 8 चाहिए, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर 6 की पावर 8 भी यहाँ नहीं भी दिया होता तो फिर चला जाता आंसर हमारा नन ऑफ दीज पर, तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस यानी p की वैल्यू है 1/4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2। देन मीन आपको बताना है। तो मीन का फार्मूला जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं तो मीन का फार्मूला होता है n इंटू में p। अब n इंटू में p यहां से कहां आएगा, तो p की वैल्यू तो आपको दे रखी है, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास। n की वैल्यू निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है npq का स्क्वायर रूट। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा npq की वैल्यू 9/4। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब p की वैल्यू अगर 1/4 है तो q की वैल्यू क्या बनेगी 3/4। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करो, यहां से हमारे पास n आ जाएगा। या सीधा आप ऐसा करो ना, हमें तो वैल्यू np की चाहिए ना, तो आप सिर्फ q की वैल्यू पुट करो, np आपको यहीं से मिल जाएगा सीधा। np q की जगह पुट कर दो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, इससे कैंसिल, np की वैल्यू 3, मतलब मीन की वैल्यू 3। ऑप्शन बन गया इसमें हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में कहता है फॉर ए बाइनोमियल वेरिएट x इफ n इक्वल्स टू 3, 4px इक्वल्स टू 1 एंड 3px इक्वल्स टू 3, ये दोनों आपको इक्वल दिए हुए हैं। कहता है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब p की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आपको इसने बताया कि 4 टाइम्स ऑफ px इक्वल्स टू 1। अब ये 4 तो ये मल्टीप्लाई हो गया, px इक्वल्स टू 1 अगर हम निकालेंगे तो NCR का फार्मूला लगाएंगे। n हमारे पास क्या है 3 है, और r की वैल्यू यहां पर है 1। ठीक है, p की पावर क्या हो जाएगी, p की पावर 1 और q की पावर n-1 यानी 2। यहां पर आ जाएगा px इक्वल्स टू 3, तो 3c3, तो p की पावर तो हो जाएगी 3 और q की पावर 0। 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से ये तो बनेगा आपके पास 4 और 3c1 को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3, ये pq²। इधर आ गया 3, 3c3 को सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1 इंटू में p3। तो देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये p इससे कैंसिल, तो हमारे पास यहां पर बचेगा 4q² p², 4q² और p²। तो यहां से मैं अगर सबका स्क्वायर रूट कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं, तो 4 की जगह तो रह जाएगा 2 और q² की जगह रह गया q और p² की जगह रह गया p। तो इस p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहां से q की जगह आप ये रख सकते हो, q की जगह आप लिख सकते हो 1 - p, p + q 1 के बराबर होता है ना, तो q की जगह 1 - p रख दो, ये आ जाएगा 2 - 2p, इधर जाएगा 3p, तो p की वैल्यू बन जाएगी 2/3। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है? वहाँ तो खाली लिखा है, कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, लिखना भूल गए हम। 30, 10 और फिर -10 है। यहाँ पर -10 है एक तो, और जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है 1/5, 3/10, 1/5, 3/10, और फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। ठीक है, ये 30 है, ये 10 है और ये -10 है। अब ये आपको डाटा दे रखा है, इसमें आपसे पूछता है EX। तो EX कैसे निकालते हैं? EX हम निकालने का तरीका होता है कि भाई प्रोबेबिलिटी को उसके x से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 1/5 से तो आ जाएगा 6, और 30 को 3/10 से करेंगे तो आएगा 3, -10 को 1/2 से करेंगे आएगा -5, 6 और 3 9, 9 में से 5 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन EX, यहाँ भी EX पूछ रहा है आपसे, तो सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। 4 × 0.1, 0.4 आ गया। 3 × 0.2, 0.6 हो गया। यहाँ भी 0.6, ये 0.2 और लास्ट में आ गया 0। तो 4, 6, 10, 6, 16 और 2, 18 यानी 1.8। आंसर आ गया हमारा इसमें 1.8। ऑप्शन आएगा डी। इसमें ये माइनस गलत लिखा हुआ है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इनमें। सिर्फ 1.8 आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा। ये सभी टेबल वाली जगह पे मिसप्रिंट हुआ है भाई। चलो कोई बात नहीं, आपको PDF में सही मिल जाएगा। ठीक है, PDF में आपको सही मिल जाएगा। इसकी सारी PDF जो गॉड क्लासेस ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल हैं। जो भी MCQ सीरीज में हम जो भी कंटेंट कर रहे हैं वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जाना है, बस ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर आपको ये कंटेंट सारा मिल जाएगा। तो 7th क्वेश्चन में जो x दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4 दे रखा है, और PX दे रखा है 1/10, 1/5, 1/10, 1/5, 3/10 एंड 2/5। तो यहां पर पूछता है आपसे EX स्क्वायर। तो जब EX स्क्वायर पूछता है तो उसमें हमें क्या करना है? x का हमें स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर और फिर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, फिर 4 का स्क्वायर फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो यहां पर आ गया 1/10, यहां पर आ जाएगा 4/5, इधर आएगा 9 3 जा 27/10, 16 2 जा 32/5। एलसीएम लोगे, एलसीएम 10 आएगा। इन सबको ऐड करो, 4 7 11, 11 और 9 20, बचे 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और उसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा 10, यानी जो डी है इसका आंसर आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th में कहता है कि फॉर ए रैंडम वेरिएबल EX इज 3 एंड EX स्क्वायर इक्वल्स टू 11, देन वेरिएंस ऑफ x। अब यहाँ पर सिर्फ आपको वेरिएंस निकालना है, सब कुछ जो वेरिएंस में यूज करना है वो आपको दे ही रखा है। तो वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दे दिया 11 और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। तो 11 - 9 आंसर आएगा 2, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर टेबल आ गई है, टेबल में फिर मिस प्रिंटिंग है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो टेबल है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया हुआ है, और जो प्रोबेबिलिटी है पहली है k फिर 2k, ये k है, ये k है, ये 2k, उसके बाद फिर 3k स्क्वायर, 3k और ये k स्क्वायर, और उसके बाद 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर, 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर, और फिर उसके बाद है यहाँ पर 2k। ठीक है, ये प्लस है, वो गलती से लगा दिया प्लस का साइन, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि सबका सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो इन सबको आप ऐड कर लो। जो स्क्वायर वाली टर्म है 7 इधर है, 2 इधर, 9 9 और 1 10, तो 10k स्क्वायर हो गया।
और जो के वाली टर्म है 1 और 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 के, इन सब का सम 1 के बराबर होगा। इस 1 को आप इधर लाओ, अब यहां से इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके के की 2 वैल्यू आ जाएंगी, उसमें से चेक कर लेंगे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो यहां पर आया आपके पास 10k², 10k माइनस के, 10k कॉमन आ जाएगा, तो 10k माइनस 1, k प्लस 1, तो यहां से k की वैल्यू निकालोगे 1/10 आएगा, और यहां से k की वैल्यू निकालोगे तो -1 आएगा। अब k यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की जगह भी है, तो k की जगह आप माइनस तो रख नहीं सकते हो, तो k की जगह 1/10, यानी इसका ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक डाइस रोल्ड थ्राइस, ठीक है, एक डाइस को हमने 3 बार थ्रो किया। इफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस, उसमें से जो इवन नंबर आना है वो सक्सेस है। तो 3 बार थ्रो किया तो इसका मतलब क्या बना, n की वैल्यू तो 3 बन गई ना, 3 बार थ्रो किया ना डाइस को, तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, और जो इवन नंबर है वो सक्सेस है। तो डाई को जब हम फेंकते हैं तो उसमें इवन नंबर 3 ही तो आते हैं, 2, 4 और 6, तो यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या बनी, 3/6 यानी 1/2। तो अगर p इतना है तो q भी 1/2 ही रहेगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस, तो आपको ये बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब हो गया कि या तो 2 सक्सेस मिलेंगी या 2 से ज़्यादा सक्सेस मिलेंगी। तो 2 से ज़्यादा कितनी हो सकता है, 3 तक ही तो हो सकता है, क्योंकि 3 ही बार ही तो थ्रो कर रहे हो, तो 3 से ज़्यादा तो सक्सेस ही पॉसिबल नहीं है। तो x = 2 यहाँ पर निकालते हैं, फार्मूला लगा दो, 3c2 और 1/2। जब ये p और q दोनों ही 1/2 होते हैं तो सीधा 1/2 की पावर जितना भी n दिया होता है उतना लिख दो, अगर p और q दोनों बराबर हो क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आएगा 3c3, तो ये भी आ जाएगा 1/2 की पावर 3। तो भाई 3c2 को सॉल्व करते हो तो ये तो बनता है 3, 1/2 की पावर 3 तो मैं बाहर निकाल देता हूँ कॉमन, ठीक है। अंदर यहाँ बचेगा 3c2, अब 3c2 को सॉल्व करते हो तो 3 आता है, और यहाँ 3c3 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो आंसर आएगा इसका 1/2, यानी ऑप्शन बन गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है डी, चेक कर लेते हैं, 10th का ऑप्शन डी, ठीक है जी। 11th क्लास देखो, 11th क्वेश्चन देखो, 11th में कहता है कि एक डाई को हमने 2 बार फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 5 एटलीस्ट वंस, दो उसमें से 5 जो हमें निकालना है, डाई को फेंकने पर 5 आए कम से कम कितनी बार, कम से कम 1 बार। तो यहां पर n कितना है, n को आपने फेंका 2 बार, डाई को फेंका, n को नहीं फेंका, ठीक है, डाई को फेंका 2 बार तो n हो गया 2, और हमें निकालना क्या है, अकरिंग ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। तो ये कह रहा है कि कम से कम 1 बार तो आए, तो कम से कम 1 बार आने का मतलब है कि 1 बार भी आ सकता है, और 1 से ज़्यादा 2 बार भी आ सकता है। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n ही हमारा 2 है। तो इन दोनों में लगाओ तो फार्मूला, तो n कितना है 2c1, 1/6 की पावर 1, और 5/6 की पावर भी 1, 2c2 1/6 की पावर 2। तो 2c1 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और 2 5 = 10, 10/36। 2c2 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो ये जाएगा 1/36, यानी ये बन गया 11/36। क्वेश्चन नंबर 12, 11/36, इसमें आ रहा है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कॉइन को अगर आपने 10 बार थ्रो किया, 10 बार आपने कॉइन को थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब कॉइन को चाहे कितनी बार भी फेंक लो यार, जो p और q है ये तो 1/2 ही रहना है, अगर फेयर कॉइन है तो जब तक यहां पर लिखा ना होगी ये फेयर कॉइन नहीं है, तो हम फेयर कॉइन ही लेके चलेंगे ना। तो ये 1/2 q की वैल्यू भी आएगी, p की वैल्यू भी आएगी। आपने 10 बार थ्रो किया है,
और आपको प्रोबेबिलिटी कितनी बार के लिए चाहिए, एग्जैक्टली 6 हेड, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 6 आपको पूछ रहा है ये। तो ये आ जाएगा 10C6 और 1/2 की पावर 10। 10C6 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 10 फैक्टोरियल। मैं इसको अगर डायरेक्ट कर दूं 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1, जो यहाँ 6 फैक्टोरियल आएगा और जो ये नीचे वाला 6 फैक्टोरियल है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1/2 की पावर 10 हो जाता है 1024। अब यहाँ से देखो 4 × 2 = 8, ये कैंसिल हो गया, 3 × 3 = 9, ये भी कैंसिल हो गया। 1/2 की पावर 10, तो ये तो नीचे आएगा ना, 1/1024। ठीक है, अब यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 5 × 15, 15 × 7 135, यानी 105/512। तो आंसर आएगा हमारा 105/512, यानी ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन में कहता है कि कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। कॉइन को हमने 4 बार टॉस किया। अब 4 बार टॉस किया तो यहाँ पर भी n की वैल्यू तो 4 है, लेकिन जो p और q है उसकी वैल्यू 1/2 ही रहेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक बार हेड आए। तो x = 1, x = 2, x = 3, x = 4। अगर यहां पर आप सब जगह वैल्यू रखोगे तो यहां पर ये लंबा हो जाएगा। तो इसकी जगह हम दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, हम इसमें से, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 होता है। तो इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, केवल इसमें 0 रह गया। तो अगर हम टोटल में से 0 को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर ही होगी। अब n आपके पास 4, 4C0, 1/2 की पावर 4, ये हो गया 1 माइनस, ये 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/32, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4 तो आएगा 16, 32 नहीं, तो 16 - 1 15/16, ऑप्शन बनेगा डी। तो 13 का ऑप्शन बनता है डी। 14 में कहता है कि 2 डाइस आर थ्रोन n टाइम इन सक्सेशन। आपको 2 डाइस फेंकनी है, मतलब पेयर फेंकना है, और कितनी बार फेंकना है, n बार फेंकना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए डबल 6 एटलीस्ट वंस। अब डबल 6 मतलब डबलेट, 6 दोनों बार 6 आ जाए। तो जब भी आप पेयर फेंकते हो तो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी हो तो एक ही बार होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो है 1/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी 35/36। तो ये कहता है कि कम से कम एक बार जरूर आए। तो कम से कम एक बार आने का मतलब है पी एक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और n तक चलेगा। अब इसमें तो n दिया भी नहीं है कितना है, इसमें कम से कम दे तो रखा था, लेकिन कंसेप्ट दोनों में ही हम सेम यूज कर सकते हैं। भाई इसमें भी 0 रह गया तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 की वैल्यू निकाल दो। तो NC0 और 1/36 की पावर 0, 35/36 की पावर n। तो आंसर बनेगा यहां से 1, ये भी 1, ये भी 1, 35/36 की पावर n। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहता है कि एक बैग कंटेन 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसके अंदर 2 तो व्हाइट बॉल हैं और 4 उसके अंदर ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन 5 टाइम्स विद रिप्लेसमेंट। अब एक बॉल हमें निकालनी है 5 बार विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि ये केस बन गया आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल ड्रॉन आर व्हाइट। अब उसमें से रिप्लेसमेंट कर करके अगर बॉल निकालोगे तो आप 5 बार आप निकालने हो, लेकिन कम से कम 4 बार जो है व्हाइट बॉल निकलेगी। व्हाइट बॉल तो वैसे 2 हैं, लेकिन भाई रिप्लेसमेंट हो रही है ना। जो बॉल आप निकालोगे उसको वापस बैग में डाल दोगे, घर लेके नहीं जानी है, वहीं पर रखनी है, ठीक है। फिर दोबारा निकालनी है, फिर रिप्लेस करनी है, फिर निकालनी है, फिर रिप्लेस करनी है। तो हो सकता है कि 5 भी व्हाइट निकल जाए। तो ये कह रहा है कि भाई कम से कम 4 बॉल व्हाइट निकले। तो पी एक्स इक्वल्स टू 4, पी एक्स इक्वल्स टू 5, 5 से ज़्यादा नहीं निकल सकती ना। एटलीस्ट वर्ड उसने यूज़ किया है तो 4 भी लेना है, 5 भी लेना है। अब यहाँ पर बॉल आप निकाल रहे हो 5,
तो ये तो हो गया आपके पास n की वैल्यू। अब जो p है वो कितना है, वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/6 यानी 1/3, तो q आ जाएगा आपके पास 2/3। तो जब आप यहां पर लगाओगे 5c4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 1 आ जाएगा, 5c5 इधर आ जाएगा 1/3 की पावर 5। अब 5c4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, इधर से आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 4 इधर और 3 की पावर 1 इधर यानी 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 प्लस 5c5 हो जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1 यानी 1/243। तो 5 2 10 और प्लस 1 यानी आंसर आया 11/243। ऑप्शन बना 15 का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कहता है कि इफ इन ए ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर की डबल है, मतलब P जो है वो 2 टाइम्स ऑफ Q के बराबर है। तो यहां से आप P की वैल्यू निकाल सकते हो कि आप यहां से Q की जगह रख दो आप 1 माइनस P, तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3P इक्वल्स 2 में 2, तो P की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और Q की वैल्यू आ गई 1/3। अब पूछता क्या है आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस इन 6 ट्रायल। अगर आप 6 ट्रायल करते हो तो उसमें से कम 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो Px इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 6 ये बताना है। तो आपने फेंका कितनी बार, ट्रायल कितनी बार किया, 6 बार, तो 6c4 और 2/3 की पावर 4 1/3 की पावर 2, यहाँ आ जाएगा 6c5 2/3 की पावर 5 1/3 की पावर 1, 6c6 2/3 की पावर 6। 6c4 को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 15, ठीक है, ये 15 आ गया और 2 की पावर 4 हो गया आपके पास 16। 15 और 16 को अगर आप इंटू करते हो, 15 और 16 को करोगे तो 16 पंजे 80, 16 और 8 24, 240 आ गया। नीचे आपके पास बनेगा 3 की पावर 4 इधर और 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 होता है 7 2 9। 6c5 को सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, 2 की पावर 5 हो गया 32। 32 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, नीचे यही रहेगा। 6 से 6 1 हो गया, 2 की पावर 6 होता है 64। इन सबको ऐड करो, क्या बनता है आपके पास, 4 और 2 6, 6 9 15 और 4 19, 2 3 और 1 4, 496 अपॉन में 729। देखो ऑप्शन में 496 अपॉन 729 ऑप्शन नंबर बनता है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 17, में कहता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 20 आइडेंटिकल बॉल्स है। आइडेंटिकल मतलब उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक जैसी बॉल्स हैं सारी। उसमें से 10 तो वाइट है और 10 रेड है। द बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स 1 एट ए टाइम विद रिप्लेसमेंट। यहां भी विद रिप्लेसमेंट है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फॉर द फोर्थ टाइम ऑन द 7th ड्रॉ। अभी कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फॉर द 4th टाइम, यानी जो व्हाइट बॉल है वो चौथी बार निकाली गई है, कब, 7th ड्रॉ में। यानी इसका मतलब हो गया कि जो पहले 6 हमने ड्रॉ किए थे उसमें से 3 हमने व्हाइट बॉल निकाली थी, ठीक है। तो व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 रहेगी क्योंकि 10/20 और फेलियर भी 1/2 आएगा। अब ये कह रहा है कि जो पहले हमने जो 6 बार निकाला, जो हमने 6 बार बॉल निकाली उसमें से 3 बार हमारे पास व्हाइट बॉल आ चुकी है, क्योंकि जो चौथी व्हाइट बॉल है जो हमारा 7th ड्रॉ था उसमें हम निकलेगी। तो ये बना 6c3 1/2। यहां पर भी देखो P और Q दोनों सेम है तो सीधा 1/2 की पावर 6 लिख दो, इनटू ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, ये 6 बार में से 3 हमारे पास व्हाइट बॉल आ चुकी है। जब हम 7वीं बार ड्रॉ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल तो 1/2 ही रहेगी। अब जब 7वीं बार ड्रॉ कर रहे हो तो ड्रॉ तो वो एक ही हुआ ना, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी 1/2।
अब 6c3 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है कितना आपके पास 6c3, 6 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 6 5 4 और नीचे बचेगा आपके पास खाली 6, ठीक है, इससे कैंसिल। तो ये तो आ जाएगा 20 और 1/2 की पावर आ जाएगा 7। तो 2 की पावर 7 कितना हो जाता है, 2 की पावर 532 होता है, यानी 128। 4 से इसे काट देते हैं तो 5/32 ऑप्शन बनेगा 17th का बी। उसके बाद 19th में कहता है कि इन ए सीरीज ऑफ 3 ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस यानी P2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। और इन ए सीरीज ऑफ 3 ट्रायल, 3 ट्रायल होने हैं, तो यहां पर आप लगाओ फार्मूला 3C2 और P की पावर 2 Q की पावर 1, 3C3 P की पावर 3। अब 3C2 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, ये आ गया 9, 3C3 हो जाएगा 1, इससे ही कैंसिल, P स्क्वायर से ये भी कैंसिल। तो Q की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ P आ गई। तो आपको P की वैल्यू पूछिए यहां से, तो Q की जगह रख दो 1 माइनस P, तो 1 इक्वल्स टू 4P, यानी P की वैल्यू आ गई 1/4। ऑप्शन बनेगा इसका डी। तो 18th का ऑप्शन बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में कहता है कि कॉइन इज टॉस n टाइम्स, एक कॉइन को आपने n टाइम टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एट लीस्ट वंस इज मोर देन 0.8, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज। अब प्रोबेबिलिटी किसकी कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, मोर देन 0.8 है, तो ग्रेटर देन 0.8। तो आपसे लीस्ट वैल्यू पूछते हैं n की, कि n को आपको कितनी बार करना है, मतलब टॉस कॉइन को कितनी बार करना है। तो यहां पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0। यहां फार्मूला लगाओगे आप तो ये बन गया NC0। अब क्योंकि आप हेड या टेल निकाल रहे हो तो 1/2 ही रहना है वो, तो 1/2 की पावर n, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, NC0 हो जाएगा 1, तो ये रह जाएगा 1/2 की पावर n। तो 1 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.2 आ गया। जीरो 0.2 का मतलब हो जाएगा 2/10 यानी 1/5। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n। तो अब यहाँ पर n देखो कि n कम से कम कितना होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 5 से बड़ी आ जाए। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो 2 की पावर 2 तो 4 होता है, तो वो तो छोटा रहेगा। तो हमें यहाँ पर कम से कम 3 रखना चाहिए था, n की वैल्यू कम से कम 3 होनी चाहिए, यानी 19th का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 100 बॉल हैं जिसमें से 10 डिफेक्टिव बॉल हैं। 100 बॉल हैं जिसमें से 10 डिफेक्टिव बॉल हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट नन इज डिफेक्टिव। अब यहाँ भी विद रिप्लेसमेंट हो रहा है और कोई भी बॉल जो आप निकाल रहे हो वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब x की वैल्यू 0 है। तो डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो होगी आपके पास 10/100 यानी 1/10, और नॉन डिफेक्टिव की आ जाएगी 9/10। अब कितनी बल्ब निकाल रहे हैं, 5 बल्ब निकाल रहे हैं और उसमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी Px इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है। तो कितनी बॉल निकाली थी, 5, 5C0 और 1/10 की पावर 0, 9/10 की पावर 5। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 9/10 की पावर 5। तो ऑप्शन बनेगा इसमें सी।
क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट देखते हैं। इसमें कहता है कि x इज ए पॉइसन वेरिएबल सच दैट पी एक्स इक्वल्स टू 1 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 2 देन पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो आपको फार्मूला यूज़ करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है, तो उसके अंदर क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो पी एक्स इक्वल्स टू 1 है, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 दे रखी है, तो ये बनेगा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। किसके बराबर है ये, 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब वो भी 2 ही वैल्यू आएगी, तो ये भी कैंसिल, लैम्डा से एक ये लैम्डा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1, यानी लैम्डा की वैल्यू तो मिल गई हमें 1। अब हमसे पूछता है पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो इस फार्मूले में यहाँ पर आर की जगह आप 0 पुट कर दो, तो ई की पावर -1 फिर 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो ये भी 1 ये भी 1, यानी ई की पावर -1, ई की पावर -1 को आप 1/e भी लिख सकते हो, तो आंसर बनेगा हमारा 21 का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है x इज ए पॉइसन वेरिएबल सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड e की पावर -2 इज इक्वल्स टू दिस देन पी एक्स इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर भी आप सेम तरीका यूज करो, तो पी एक्स इक्वल्स टू यानी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r की जगह रख देंगे यहाँ पर हम 1, ठीक है, इधर आप 1 रख दो, नीचे 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, एक लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 2। अब हमसे पूछता है कि भाई पी एक्स इक्वल्स टू 4 क्या है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह ये आ गया आपके पास, और जो आर की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दे रखी है 4, तो 2 की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ई की पावर -2 की वैल्यू है 0.1353, 2 की पावर 4 हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू में 2, तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 3 से आप इसको कैंसिल करके देखो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये भाई हैंग हो गया है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5 और 1, तो 4 5 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9, यानी ऑप्शन बनेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है इफ द वेरिएंस ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, वेरिएंस आपको दे दिया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस होता है और वो मीन होता है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, मतलब लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको 2 दे दी, पी एक्स इक्वल्स टू 2 आपको फाइंड करना है, तो ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ई रेस टू पावर -2, अब यहाँ पावर ई की पावर माइनस में कहीं नहीं है, मतलब इसको आप अपॉन में ले आओ, ये 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और ई की पावर 2 आ जाएगा नीचे, यानी आंसर बनेगा 2 अपॉन में ई स्क्वायर, यानी 23 का ऑप्शन बनेगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है इफ द 6 कॉइन्स आर टॉस 6400 टाइम्स, 6 कॉइन है, उन 6 कॉइन को हमने इतनी बार थ्रो किया, अब इतनी बार थ्रो करा तो एन आ गया आपके पास 6400 टाइम्स, देन द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड, तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 बार ही हम टॉस कर रहे हैं, तो यानी पी कितना बनेगा, यहाँ पर जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बार में होती है 1/2, अब यहाँ पर 6 हेड चाहिए हमें, तो 1/2 की पावर 6 यानी 1/64, तो लैम्डा यहाँ से निकालोगे, लैम्डा यहाँ से आएगा आपके पास p इंटू में लैम्डा यानी n इंटू में p, 6400 इंटू में 1/64, यह आ जाएगा आपके पास लैम्डा 100। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कहता है कि गेटिंग 6 हेड 1 टाइम्स, 1 टाइम नहीं है यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रहा है, x टाइम्स है, ठीक है, आंसर आपको x की टर्म्स में दिया हुआ है, तो e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर -100, 100 की पावर r की जगह यहाँ पर x दिया हुआ है डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर बनेगा और ये आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता देयर आर 50 टेलीफोन लाइन्स इन एन एक्सचेंज, एक टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर 50 लाइन्स हैं,
द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी 0.1। तो n तो यहाँ पर 50 है और जो प्रोबेबिलिटी है उसके बिजी होने की है ये 0.1। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 5। अब कहता है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइन्स आर बिजी, सारी की सारी लाइन बिजी होंगी, ऐसा आपको फाइंड करना है। यानी कितनी लाइन है, 5 लाइनें हैं वहाँ पर, 50 लाइन है, तो 50 की 50 लाइन बिजी होंगी, ये आपको निकालना है। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r, लैम्डा कितना 5, 5 की पावर r, तो 5 की पावर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, e की पावर -5 और 5 की पावर 50 फैक्टोरियल, ऑप्शन बनता है इसमें C। तो 25th का जो ऑप्शन है वो आएगा हमारे पास C। 26 में कहता है कि इफ x इज ए पॉइजन वेरिएबल सच दैट px इक्वल्स टू k एंड px इक्वल्स टू k प्लस 1 देन वेरिएंस ऑफ x। तो x का वेरिएंस आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लगाओ e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की पावर k अपॉन में k फैक्टोरियल, ये बन गया। यहाँ पर r की जगह k दे रखा है आपको, इधर r की जगह k प्लस 1 है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 फैक्टोरियल। तो e की पावर माइनस लैम्डा तो कैंसिल, ये लैम्डा की पावर k, यहाँ आ गया k फैक्टोरियल। इसको लैम्डा को आप ऐसे लिख दो, लैम्डा की पावर k इंटू में लैम्डा, और k प्लस 1 को एक्सपेंड करो, k प्लस 1 इंटू में k, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1। अब वेरिएंस जो होता है इसमें लैम्डा ही होता है, तो आंसर आएगा इसमें C। 27th क्वेश्चन में कहता है z इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल देन p z ग्रेटर देन 0 लेस देन 1.7। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जो 1.7 है उसमें से जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है उसको कर देते हैं माइनस। तो f 1.7 माइनस f0, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें 27th का B। द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विच लाई टू द राइट ऑफ z माइनस 0.66, ये माइनस 0.66 के जो राइट में लाई कर रहा है ये आपको बताना है। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि f माइनस 0.66, ठीक है, जो राइट में पूछ रहा है, लेकिन राइट में निकालने के लिए 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, राइट वाला निकालने के लिए टोटल में से लेफ्ट वाले को माइनस कर दो। अब ये वाली वैल्यू आपको मेरे ख्याल नहीं दे रखी है इसमें कहीं पर भी, तो यहाँ पर जो ये माइनस है ना, इस माइनस को आपको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस एफ ऑफ 0.66, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी f 0.66, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका आंसर बनेगा C। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहता है कि x इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 20, मीन आपको 20 दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 21, x की वैल्यू 21 है तो z आपको बताना है। तो फार्मूला उसका होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 21 माइनस म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू यहाँ पर होता है हमारे पास मीन, क्या यार, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कहता है इफ x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 20, मीन इसमें आपको 20 दिया हुआ है, यानी म्यू की वैल्यू 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 4, और देन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 21, x आपको 21 दिया है। तो z आपको निकालना है, z का फार्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x 21 है, ये 20 है और ये 4, तो 1/4 का मतलब आ जाएगा 0.25। तो ऑप्शन बनेगा इसमें इसका D, 29th का ऑप्शन है D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिमिटिंग फॉर्म है उसको हम बोलते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो क्वेश्चंस हमने किए, आई होप कि आपको इनसे कुछ हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। और इसकी पीडीएफ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसकी पीडीएफ आपको
जो गॉड क्लासेस की ऐप है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। जो फ्री कंटेंट होता है उसके अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पर जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।